विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों से जुड़ी अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इराक के करबला शहर से आ रही बड़ी खबर के साथ। करबला पर बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम। इराक के पवित्र नगर करबला को दहलाने की बड़ी साजिश को समय रहते सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया है। इराकी सूत्रों के अनुसार करबला को दहलाने की साजिश को नाकाम बनाते हुए इराकी सुरक्षा बलों ने करबला से पहले ही बाबहानी इलाके में एक आत्मघाती हमलावर को मार गिराया। इराक सेना के प्रवक्ता याहिया रसूल ने कहा कि इराकी बलों ने अपनी खुफिया एजेंसियों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर सर्च अभियान चलाते हुए करबला से पहले ही बाबहानी इलाके में एक आत्मघाती हमलावर को धर दबोचा। इराकी बलों की रिपोर्ट के अनुसार मारे गए आतंकी ने सुसाइड बेल्ट पहन रखी थी। वहीं चिंता की बात यह है कि इस आतंकी का दूसरा साथी अभी तक सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगा है, जिसकी तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। गौरतलब है कि सीरिया से लेकर इराक और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया भर में शिया समुदाय की मस्जिदें, इमाम बारगाह और पवित्र स्थल वहाबी आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। हाल ही में ईरान के शिराज में शाह चिराग पर भी वहाबी आतंकियों ने हमला करते हुए 15 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अगली खबर सुरक्षा परिषद में भारत के बड़े बयान को लेकर है। ग्लोबल चैलेंज बना आतंकवाद, भारत को दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं। आतंकवाद पर चर्चा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, आतंकवाद को सिर्फ जीरो टॉलरेंस अप्रोच से ही खत्म किया जा सकता है। आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि इराक आतंकवाद का सामना कर रहा है और इराकी सरकार अपनी जनता के साथ मिलकर ISIS से लड़ रही है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे दुनिया का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। इसे रोकने के लिए हमें जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनानी होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए रुचिरा कंबोज ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई को मजबूती तभी मिल सकती है जब आतंक फैलाने के जिम्मेदारों को सजा होगी। दुनिया के एक हिस्से में आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी UNSC की बैठक में रुचिरा कंबोज ने आतंक को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा था कि आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। अगर हमने आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद नहीं माना, इसे अलग अलग देखना बंद नहीं किया, तो इससे खतरा बढ़ता जाएगा। अपनी सुविधा के हिसाब से इस समस्या को देखना खतरनाक साबित होगा। अगली खबर में बात करेंगे इस्राएली सेना के हाथों मारी गई पत्रकार शिरीन अबू आकिला के बारे में। अल जजीरा ने अपने पत्रकार की हत्या के जुर्म में इस्राएल को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा। अल जजीरा की महिला पत्रकार शिरीन अबू आकिले को इस्राएल की सेना ने उस वक्त गोली मार दी थी जब वो फिलिस्तीन में आम जनता के खिलाफ इस्राएली सेना के हमलों को कवरेज कर रही थी। हालांकि इस्राएल शुरू में इस बात से इनकार करता रहा कि उसके सैनिकों ने शिरीन की हत्या की है। अब जब इस्राएल के हर अपराध में बराबर का भागीदार अमेरिका भी इस्राएल के हाथों शिरीन की हत्या की बात कबूल कर चुका है, अल जजीरा ने इस मामले में इस्राएल को अपराधी बनाते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। अल जजीरा की कानूनी टीम ने इस मामले की पूरी और गहन जांच की और कई चश्मदीदों के बयान के आधार पर नए सबूत हासिल किए। कतर स्थित अल जजीरा के हेड ऑफिस से कहा गया कि शिरीन अबू आकिले की शहादत के समय की जो नई वीडियो हमने हासिल की हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि अवैध राष्ट्र इस्राएल की सेना शिरीन और उनकी टीम को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रही है। बता दें कि वेस्ट बैंक के जनीन शहर में इस्राएली सेना के हमले के वक्त अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू आकिले कवरेज के लिए घटना स्थल पर गई थीं। फिलिस्तीन के खिलाफ इस्राएली सेना के अत्याचारों को दुनिया के सामने ला रही अबू आकिले और उनकी टीम को गोलीबारी का निशाना बनाते हुए ज़ायोनी सेना ने मार डाला था, जिस पर दुनिया भर में गुस्से की लहर फैल गई थी। शुरू में इस्राएल इस हत्याकांड का इल्ज़ाम फ़िलिस्तीनी जनता के सर मढ़ता रहा, लेकिन बाद में हकीकत सामने आई
तो अमेरिका को भी इस मामले की जांच करते हुए इस हत्याकांड का जिम्मेदार तल अवीव शासन को मानना पड़ा। अगली खबर के लिए रुख करेंगे इराक का, जहां कुर्दिस्तान ने अपने यहां आतंकी संगठनों की मौजूदगी स्वीकारी है। कुर्दिस्तान ने माना ईरानी सरहदों पर मौजूद हैं आतंकी संगठन। साम्राज्यवाद प्रायोजित दंगों का सामना कर रहे ईरान ने शिराज की शाह चराग दरगाह पर हमले के बाद इराक के कुर्दिस्तान प्रांत में स्थित कई आतंकी संगठनों के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। ईरान ने इस बारे में इराक सरकार और कुर्दिस्तान प्रांत को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ये इलाका ईरान मुखालिफ आतंकी गुटों का ठिकाना बना रहा तो ईरान कड़ी सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। अब कुर्दिस्तान प्रांत के गृह मंत्री रीबर अहमद ने कुर्दिस्तान में आतंकी संगठनों की मौजूदगी की बात को कबूल करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है हम इस सूबे के सरहदी इलाकों में मौजूद सशस्त्र संगठन और पड़ोसी देशों के बीच पाए जाने वाले मतभेद को सुलझा लेंगे। रीबर अहमद ने कहा कि कुर्दिस्तान सरकार पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इन सरहदी इलाकों में शांति और सुरक्षा के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा, हालिया संकट और तनाव कुर्दिस्तान के हमारे लोगों के कारण नहीं है, फिर भी हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस मुश्किल पर काबू पा लेंगे। कुर्दिस्तान के गृह मंत्री ने कहा, हम कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि हमारी ज़मीन को पड़ोसी देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ना ही हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि पड़ोसी देशों और इन गुटों के बीच पाए जाने वाले संकट में कुर्दिस्तान की कोई भूमिका हो। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान की ओर से बार बार सबूत दिए जाने के बाद भी कुर्दिस्तान अपने यहाँ किसी आतंकी गुट की मौजूदगी से इनकार करता रहा है। इससे पहले इराक के एक बड़े राजनेता जब्बार अल मामूरी ने कहा था कि कुर्दिस्तान इराक का हिस्सा है और वो देश के संघीय कानून से अलग नहीं। वहाँ आज भी सशस्त्र गुटों के 30 से अधिक अड्डे मौजूद हैं, जो पहले से ही संकट का सामना कर रहे इराक के लिए मुश्किल का कारण हैं। इससे पहले ईरान के एक सीनियर फौजी अफसर ने कहा था कि कुर्दिस्तान में मौजूद आतंकियों का बायोडाटा और उनके खिलाफ केस करते हुए हमने उन्हें ईरान को सौंपने की बात की है। हमने इस संकट से निपटने के लिए इराकी अधिकारियों के साथ 23 मीटिंग्स की हैं और इराकी सरकार को अपने रुख के बारे में बता दिया है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।